मेरी बेटी को सुबह उठते ही दिखा गोला तो लग गई अपनी काम काज में। तो उसने सोचा इस गोले को कैसा फोड़ा जाए। तो उसने फटाफट से 2-3 मारे धरती पे, तो वो नहीं फूटा। तो हिम्मत हार रही थी। मैंने बोला नहीं, आप कर सकते हो। तो उसने भी कर दिखाया। तो उसने भी हार नहीं मानी। तो उसने भी फटाफट से 2-3 बार और मारा और मारा। तो ये गोला है जो हमारा फूट गया फ्रेंड। और तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी बेटी भी कुछ ना कुछ कर सकती है। तो वो भी हार मानने वालों में से नहीं है। देखो, हेलो फ्रेंड, कविता हर्बल लोग में आपका स्वागत है। कैसे हो? अच्छे होंगे, आशा करती हूँ बिल्कुल मस्त होंगे। तो यहाँ पे है दिन का टाइम फ्रेंड। मैं सुबह के सुकन्या नारियल फोड़ा, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने कहा चलो दिन से स्टार्ट करते हैं। अपना व्लॉग तो देना ही पड़ता है भाई। अब काम नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? अभी तो खाना पीना खैर आ नहीं रहा है यूट्यूब की तरफ से, जब आएगा तब आएगा। तो यहाँ पे देखो मैकरोनी बोल रही है फ्रेंड, तो आपको दिखाती हूँ फटाफट से। और मुझे मैकरोनी वगैरह ना पसंद नहीं है इतनी, तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा है। और वो जो मैं सॉस डाल के बनाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं ना खाती नहीं हूँ, मम्मी और इन्हीं को दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया है। यहाँ पे मैकरोनी बोल गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो। फटाफट क्या करूँगी, मैं प्याज फ्यूज का तड़का लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और मौसम हो रहा है ख़तरनाक वाला आजकल, बारिश, कभी धूप कभी बारिश कभी धूप, तो यही चल रहा है आज का टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी मैगी भी बनकर तैयार है। तो केशु के लिए बना रही हूँ मैं मैगी। बोल रही थी पापा अपने लिए मैक्रोनी लाया, तो मेरे लिए मैगी भी बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये तो मेरे बहुत ज़्यादा संकट में पड़ गई हूँ भाई। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैगी बना दो, बच्चे को खुश नहीं करूँगी तो ये मेरे सर खा जाएगी फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने मैगी बना दी थी पानी वाली, ताकि ये पानी भी पी ले। तो ये मैगी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर वो अपने पापा को तो इसने पहले बोल दिया था कि पापा आप मैक्रोनी क्यों लाए, आप चाउमीन क्यों नहीं लाए। तो चाउमीन के बदले ले आए थे मैगी। तो मैगी मंगवा दी थी मैंने फटाफट बना के। लड्डू गोपाल का भोग के लिए निकाल दी और केशु के लिए अलग से निकाल दी फ्रेंड। आधी रात को मम्मी के कमरे में से उठ के आना पड़ गया मुझे फिर से ही। तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा खटमल मारने में लग गई थी मैं, क्योंकि खटमल इतने आ जाते हैं ना आधी रात को, समझ में नहीं आता ये क्या करते हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ सोने आ जाते हैं, तो मैं हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि ये काटते हैं फ्रेंड। और जो काटते हैं ना तो खुजली होती है, तो बहुत घंटे तक नहीं इसकी खुजली नहीं मिटती है। मैंने कहा इस चादर में भी देख लेती हूँ, हो या ना हो तो चेक कर लेती हूँ भाई। कोई भी मैं रिस्क नहीं ले सकती अब नींद से, क्योंकि मेरी बेटी भी परेशान होगी, मैं भी परेशान होगी। तो ढूंढने में लगी हुई मैं, खटमल मिल जाए खटमल मिल जाए। तो यहाँ पे 1-2 खटमल मिल गए थे। तो मैंने कहा और मैं इसे भारी रख दूँगी, इसे ओढ़ूँगी नहीं भाई। अब मेरा दिमाग हो गया ख़राब। यहाँ पे मैंने बना दी हस्बैंड के लिए 2 पराठे जल्दी जल्दी सुबह, क्योंकि रात का आटा रखा हुआ था। तो मम्मी और हस्बैंड की चाय बना दी, क्योंकि मैं कभी चाय पीती नहीं हूँ। मुझे फ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है चाय वगैरह पीना। मैं इससे अच्छा पानी पीना पसंद करूँगी, क्योंकि मेरी शुरू से यही आदत है। तो मैं अपनी आदत को बिगाड़ नहीं सकती फ्रेंड यहाँ आके। तो ये मेरा शुरू से ही रहा है मोटिव कि मैं चाय कभी भी ना पीऊँ। तो यहाँ पे देख सकती हूँ ये हस्बैंड लेटे हुए थे और मम्मी लेटी हुई थी। तो इनको बेड पे ही चाय दे दी थी फटाफट से। और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं हस्बैंड अगर पराठे देख ले। अगर पराठे नहीं देखेंगे ना तो इनको गुस्सा भी आ जाता है बहुत जल्दी से। तो अगर हस्बैंड को खुश करना है तो सुबह सुबह चाय पराठा खिला दो, तो ये खुश हो जाते हैं फ्रेंड ऑटोमेटिक। और मम्मी भी चाय के तो शौकीन है, कटोरा भर के दे दो। चाय देने के बाद मैंने हस्बैंड का लंच तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे सब्जी है, रोटी है और सैलेड दे दिया है फ्रेंड मैंने। इसमें नमक भर यहाँ पे केसी को सुबह सुबह नहला धुला के बैठा देती हूँ। और ये जब से इसका बर्थडे हुआ है ना 6 तारीख से ही केक खाने में लगी है। पता है इसका केक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि यही खाते हैं। अगर हम लोग खा जाए ना तो आफत आ जाएगी घर में। तो हम लोग कोई सा भी नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि हमसे भी छोटी आ चुकी है भाई खाने के लिए। नहीं तो पहले तो हम खा पी लेते थे, अब तो ये लड़ती है कि क्यों खाया क्यों खाया। तो ये सच है कि हमारी भलाई इसी में कि यही खा ले। तो सुबह सुबह मैं नहा धो के बैठ गई थी प्रेस करने के लिए। मैंने कहा मम्मी जा रखी है खेत में, तब तक वो काट के आती है अडंगा वगैरह। तो मैंने कहा मम्मी के कपड़ों में प्रेस कर दो। और हस्बैंड और कुछ मेरे भी थे, तो फटाफट लगी थी प्रेस करने में फ्रेंड। और मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही थी कि क्या बोलते कि बाद में करूँगी बाद में करूँगी। मैंने कहा सुबह सुबह खाली हूँ तो फटाफट से कर देती हूँ, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलता। अब सोची ये अब कर लूँगी तो यही रहता है कि पूरा दिन ही बीत जाता है। तो मैंने कहा सुबह सुबह बहुत अच्छा टाइम है। तो रोटी बनानी है, सारा काम हो चुका है मेरा। तो मैंने कहा चलो क्यों ना प्रेस करी जाए। और प्रेस ना अगर कपड़े देखो उल्टा करके डालती हूँ ना मैं, तो आफत आती है बाद में सीधा करने की, क्योंकि अकेले को सब करना पड़ता है। और तो शर्टों में बटन लगा के फटाफट से इन्हें सेट करना पड़ता है, तभी प्रेस करी जाती है। और प्रेस करने में इतनी ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ना, क्यों होता है मैं बताती हूँ। शादी से पहले तो मैंने कभी प्रेस करी नहीं, और शादी के बाद रोज़ प्रेस करनी पड़ती है। तो यही काम होते हैं भाई, जो शादी से पहले नहीं करते शादी के बाद तो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे को प्रेस करनी आती भी नहीं थी कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप कितने अच्छे ढंग से कर लेती हूँ ना, कि कोई बता नहीं सकता कि ये वही लड़की जिसे प्रेस करनी नहीं आती थी। तो मैं यहाँ पे बाजुओं में कर लेती हूँ पहले फटाफट से प्रेस दबा दबा के, क्योंकि भाई बाहर जाते हैं
हस्बैंड ड्यूटी वगैरह, तो अच्छा नहीं लगता है भाई। वैसे ही कपड़े पहने तो प्रेस करके दे देती हूँ मैं, और इन्हें सारे के सारे अलमारी में सेट करके दे देती हूँ, तो पहन के जाते हैं और अच्छा लुक भी आता है भाई। अच्छे लगते हैं कि हाँ भाई कि जॉब वगैरह करते हैं ना, तो अच्छा लुक आता है। वैसे पहले तो पहनते थे टी शर्ट वगैरह, तो अब ये पहनने लगे हैं शर्ट और फॉर्मल पैंट, तो इनका यही चल रहा है। तो अब इनके कपड़े इतने ढेर लग जाते हैं ना कि पूछो मत, मेरी आ जाती है आफत कि कपड़े के प्रेस करने की। पहले तो शर्ट टी शर्ट वगैरह पहनते थे तो उनमें तो प्रेस होती नहीं है, अब शर्ट पहनते हैं तो उनमें तो प्रेस होती है। तो अब मेरे ज़्यादा टाइम लगता है प्रेस में फ्रेंड। सबसे ज़्यादा कपड़े हैं मम्मी के, तो मम्मी के कपड़े देखो कितने सारे, और हस्बैंड के 2-3 ही कपड़े थे, सारे सारे निपटा दिए मैंने। और ये है लड्डू गोपाल का भोग, तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी दही और पराठे का फ्रेंड। और यहाँ पे देख सकती हूँ अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो फटाफट कर लेती हूँ अपने सारे सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या काम करती हूँ किचन में। तो मैंने 2 पैकेट मंगवा लिए थे शाम को ही फ्रेंड, मैंने कहा थोड़ा मेरा रात का काम थोड़ा आधा हो जाए। तो यहाँ पे 2 पैकेट मंगवा के मैं इन दूध को कर लूँगी गर्म फ्राई पैन में डाल के। तो ये ऐसा हो गया था ना जैसे गाय भैंस का दूध निकालते हो ना अपने हाथ से, तो वैसे ही मुझे फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं डाल रही हूँ, तो आप लोग देख रहे हो धार भी आ रही है, 3-3 4-4 धारें आ रही है, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से उधर से, और नीचे भी गिरने लग गए। तो मैंने कहा भाई वेस्ट नहीं करना है भाई, पैसे बर्बाद हो रखे। तो मैंने कहा चलो 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 जल्दी 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 कर लेती हूँ फटाफट से ये काम, फिर आपको दिखाऊंगी फ्रेंड। ये गैस ऑन करके थोड़ा ही गर्म करूँगी दूध को, नहीं तो भाई ज़्यादा करूँगी तो फिर ठंडा नहीं होगा। और हमेशा मैं दही ऐसी जमाती हूँ, एक में रख दिया था मैंने दूध और एक में रख दी थी मैंने राजमा उबलने के लिए। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छा लग रहा है ना। तो 2 चूल्हे का भी इतना अच्छा प्रॉफिट हो जाता है ना कि पूछो मत, बेनिफिट भी मिल जाता है हमें 2 चूल्हों से, कि एक में कुछ और रख दो एक में कुछ और। अब तो 4-4 आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है काम करना। और कभी कभी उनसे गलती भी हो जाती है, जो 4-4 जो मैनेज करते हैं भाई, पता नहीं कैसे करते होंगे, मैं तो सही में नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने टमाटर लहसुन वगैरह ले ली हैं। अब राजमा बनाऊँगी तो बहुत दिनों बाद, तो वो उसमें टेस्ट लगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। मैंने लहसुन प्याज आज ही डालूंगी फ्रेंड। और मम्मी आई थी मेरे पास शाम को, बोल रही थी भाई कविता आज राजमा बना रहे, राजमा चावल बहुत दिन हो गए खाए हुए। मैंने कहा चलो आज मम्मी का कहना माना जाए, और राजमा उबालने लगी थी मैं दिन से ही। तो फटाफट मैं टमाटर काट लूँगी, यहाँ पर 1 टमाटर काटूँगी फ्रेंड, और फिर मैं लहसुन और मिर्च का क्या करती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ फटाफट। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने लहसुन को भी छीलने लगी थी 4-5 कली। यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर दिया था, मैंने इसमें दिन का दूध भी डाल दिया था थोड़ा बचा हुआ, तो वेस्ट नहीं करना है भी, सब कुछ पैसों से आता है। तो यहाँ पे मैं डोली को पकड़ गई और इसमें डालने लगी थी, तो हमारी डोली होगी तो फुल। तो फटाफट से मैंने इसमें सीध पहले से मिला रखा था, अब मैं इसे जमाने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे कुंडी सोटे में मैं इसको कूट रही थी फ्रेंड, लहसुन और जीरा और 1 मिर्च ले ली थी, केसरी भी खाएगी, फिर लाल मिर्च और डाल दूँगी बाद में, भाई बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं काटने लगी थी प्याज, और प्याज काटूंगी राजमा के लिए बिल्कुल बारीक बारीक, जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं ना पंजाबी तरीके से, तो वैसे ही बनाऊंगी आज मैं राजमा को। तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी मेरी राजमा फ्रेंड, और कमेंट ज़रूर कर दिया करो यार वीडियो देख के। एक आधा कमेंट भी नहीं करते हो ना, सपोर्ट करते हो ना, चैनल को देखते हो ना, सब्सक्राइब करते हो यार, कुछ ना कुछ तो कर लिया करो, हाथ धर के भगवान ने कुछ ना कुछ तो सपोर्ट किया करो यार किसी को भी। ये है लाल वाली राजमा, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है फ्रेंड, और रेस्टोरेंट की स्टाइल में बनानी है। तो आप लोग देखते रहना क्या क्या मैं डालती हूँ सामग्री वगैरह, तो आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड। तो ये पक चुकी है, तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए छोटे छोटे काट दिए थे, तो इसको भून लूँगी फटाफट से, ब्राउन कर दूँगी। ब्राउन नहीं करूँगी तो ये बोलेगी मुझे भून, जब तक नहीं भूनोगे तब तक टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए इनको भी भूनना जरूरी है फ्रेंड। और तो मेरी दादी कहा करती थी जब तक प्याज को ना गुस्से में लाल ना कर दो ना तब तक छोड़ना मत उससे, तो मैं ये टेक्निक आजमाती हूँ। तो मैंने टमाटर को भी ऐसे ही करा, एकदम से लाल कर दिया और इसमें पानी डालकर पकाया, जब तक उसकी ग्रेवी ना बन गई तब तक मज़ा नहीं आता, जब तक उसकी पानी सा छोड़ना दे फ्रेंड। और यहाँ पे देखो मैंने मैगी मसाला डाल दिया आधा पैकेट, और यहाँ पे धनिया मिर्च हल्दी नमक ये सब डाल दिए फ्रेंड। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा मेरा मसाला तैयार है बन के। तो आप लोग भी ऐसे बनाया करो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो मेरी दादी बताया करती थी अगर ऐसे नहीं बनाएगा तो कुछ आप लोगों को खाना बनाना नहीं आता। तो मैंने उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हूँ, तो इसलिए सब लोगों को मेरा खाना पसंद आता है। और आज तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने वाले मुझे लगता है, और आप लोगों को साथ भी शेयर करूँगी। पर ये टमाटर जितने भी रहते हैं ना इनके, तो इनको ना फोड़ देना अच्छे से, जब तक आपको गुस्सा ना इसमें निकल जाए, ठीक है, तब तक फोड़ो फटाफट। तो यहाँ पे मैंने राजमा भी डाल दी थी लाल वाली, और एक हाथ से मैं देख लो कितनी होनहार हूँ, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ, एक हाथ से वीडियो बना रही, एक हाथ से मैं ये राजमा डाल रही हूँ। तो देख लो यहाँ पे
वो उसका कुश्ती भी लड़वा लो मेरे से, कुश्ती भी लड़ सकती हूँ मैं, देख लो कितनी होनहार हूँ। तो यहाँ पे हमारी राजमा भी उबलने लग गई है और मम्मी ने बोला था जब तक इसमें अच्छा सा उबालना है ना, अच्छा गुस्सा ना आया तब तक